हम ऐसी बिरादरी से आते हैं। अच्छा। हमारे पास इतना इनकम नहीं है, हम मजदूर लाइन का आदमी है। और मैं इनसे चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बारात घर बनवा दें, इतने पैसे नहीं होते हमारे पास बिरादरी के। एक मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ। हाँ, वो मुद्दा यह है, नगर पालिका में वैकेंसी निकलती है। अच्छा। वो केवल क्या नाम है, जो हमारा चेयरमैन है उनके आदमियों के लिए नहीं होती है। बथनाई के अंदर हमारे एसटी समाज के लोग रह रहे हैं तो उनके लिए भी एक दो वैकेंसी होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं तो उनके लिए वैकेंसी होनी चाहिए। हम भी एजुकेटेड पर्सन है, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए वैकेंसी को जो जितनी आती है सबके लिए बराबर होनी चाहिए। वो ये नहीं एक ही समाज के लिए वैकेंसी है। वो अगर हम चौधरी हैं, चेयरमैन चौधरी हैं, उन्हीं के लिए वैकेंसी है। वो सभी के लिए एक एक हो, सबके लिए उपलब्ध हो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अब होने जा रहे हैं। अभी कोई घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। अंदर खाते द्वारा खबर मिल रही है कि भाई परिसीमन चल रहा है। कहीं एससी सीट होने की संभावना है, कहीं ओबीसी सीट होने की संभावना है, कहीं जनरल की और कहीं एसटी की भी संभावना है। नगर पंचायत, नगर पालिका जो परिषद होता है, इसके अंदर खास तौर से जो नालियाँ खरंजा होता है उनकी व्यवस्था को लेकर एक चेयरमैन और सभासदों का चुनाव होता है। मैं पहुंच चुका हूं अमरोहा, जिला अमरोहा के कस्बा बछराइयों में, जो कि कहा जाता है बछराइयों के अंदर कि अगर कहीं से शुरुआत होती है चुनाव में परिवर्तन की तो वे है वाल्मीकि मोहल्ला। मैंने पूरे बछराओं में ये खोज की थोड़ी बहुत कि भाई कहाँ से चुनाव बदलता है, तो अक्सर जो चुनाव बदलने की रूपरेखा होती है वो होती है वाल्मीकि मोहल्ला। मैं वाल्मीकि मोहल्ला में पहुंच गया हूं। मेरे पीछे जो है ये वाल्मीकि धर्मशाला कहलाई जाती है और एक बड़ा प्रसिद्ध चौक है ये। यहाँ पर अक्सर चुनाव को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। साथ ही साथ चर्चाओं के साथ साथ पार्टियों के भविष्य भी तय होते हैं यहाँ से। तो यहाँ की जनता देख रहे हैं आप, हल्की हल्की बारिश में भी मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग शायद विकास को लेकर ज़्यादा उत्सुक हैं और चाहते हैं कि भाई कुछ परिवर्तन हो। क्योंकि जब परिवर्तन होने की बात होती है, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं इस अंदाज से बोल रहा हूँ कि जब परिवर्तन की बात होती है तो बारिश हो या तूफान या आंधी हो, जनता भरपूर सड़कों पर होती है। भाई मैंने तो नहीं बुलाया इन सब लोगों को, आया और मैंने सोचा कि भाई यहाँ से मैं कवरेज करनी है और 1 से 2, 2 से 4 बातें होती चली गई और सब पूरा चौक भर गया है। देखिएगा सारे काफ़ी लोग हैं ये सब। भाई सब लोग आप बछराऊ निवासी हैं सब लोग, या मेहमान भी आए हुए हैं कहीं से आप लोग? सब बछराऊ निवासी हैं, सब यही मोहल्ला है। ठीक, तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले कि पिछले 5 साल कैसे गए, क्योंकि जो जानकारियाँ मेरे पास हैं वो बछराऊ को लेकर वो ये हैं कि सड़कें 85% टूटी पड़ी हैं। 85% सड़कें टूटी पड़ी हैं, बैरिकेड ज़्यादा लगे पड़े हैं। कोई बाइक तो निकलना आसान है ही नहीं। अगर कोई रिक्शे में बैठा मरीज है तो वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते और ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि ब्रेकर इतने आते हैं। यह है बछराऊ के अंदर जो मैंने खुद देखा है। साथ ही साथ आप एक सड़क पार नहीं करेंगे, दूसरी सड़क आपको टूटी भी अच्छी करके मिल जाएगी। यानी कि जैसे उम्मीद करते हैं ना कि अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम तो अच्छा हो जाएगा, नहीं और बुरा हो जाता है ये सड़कों का हाल। उसके साथ साथ दूसरी रिपोर्ट ये है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए बछराइयों के अंदर और उसको इमरजेंसी स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ ऐसा कोई ट्रामा सेंटर नहीं बना है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बना है जिसको कि तुरंत इलाज दिया जाए। उसको लेकर भागा जाता कहाँ? मेरठ, दिल्ली या मुरादाबाद। और वहाँ पर कहा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर विशेष तौर पर सेटिंगबाजी करके ज़बरदस्ती जांचें करवाई जाती हैं और जब तक आदमी निकल लेता है। बहरहाल स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और यहाँ की सड़कों को लेकर मैं बात करूँगा, क्योंकि सब के सब मिला जुला के चेयरमैन का अधीन आते हैं और सभासदों के भी अधीन आते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मैं बछराइयों से हूँ। आप यहीं के निवासी हैं? जी। और मैं पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। किस में? चेयरमैन नगर पालिका परिषद, वाइस चेयरमैन की। अच्छा, तो आप तो भाई बड़ा तगड़ा ज्ञान रखते होंगे। सड़कें टूटी पड़ी हैं साहब, आप वाइस चेयरमैन रहे हैं। जी। क्या बोलेंगे इस पे? मैं समझता हूँ कि वाकई अब के जो है अब की बार बड़े पैमाने पे सड़कें टूटी हैं, टूटी भी हैं और नालियाँ खराब पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, नाली भी खराब पड़ी हुई हैं और स्वास्थ्य का भी बुरा हाल है, शिक्षा का भी बुरा हाल है।
तो नगर पालिका में बैठते थे, फिर क्यों हुआ ऐसा? नहीं, बैठते थे, पूर्व थे। अब से सन 95 की बात बता रहा हूँ मैं। अब चूंकि अब ये चाहते हैं हम नया परिवर्तन। अब के चाहते हैं कि देश के नहीं बल्कि नगर के विकास के लिए, देश के भी और नगर के विकास के लिए भी, क्योंकि नगर से ही देश है, कि नगर के विकास के लिए हम चाहते हैं कि अब के बार 9-7 सरकार, क्योंकि हम ये 9-7 सरकार क्या मतलब? तालियां क्या है? 9-7 जो हैं, जो उम्मीदवार जिसे प्रत्याशी हैं यहाँ के होने वाले, आप जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको, जी। चलिए उनकी बात बाद में करेंगे हम। बोले मुझे ये बताइए, आप जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसमें आपने अपनी ओर से कितनी कंप्लेंट दर्ज कराई, कितने से विकास को मांगा? क्योंकि मोहल्ले के लोग विकास नहीं मांगेंगे, चेयरमैन तो एक बार वोट मांगने से पहले सब गणित बिठा लेते हैं, वो लोग चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, उन्होंने करा दिया, पर बाद में आपने चेयरमैन को जगाया था, नहीं जगाया था? नहीं, इस बार जो है चैनलों के माध्यम से क्या, वैसे भी जनता ने काफ़ी शिकायतें करी हैं नगर पालिका में, और बड़े पैमाने पे कहा सुनी हुई है, और जल भराव का भी मामला हुआ है, और इसका बिजली का भी मामला हुआ है, शिक्षा का भी मामला हुआ है। उस पर कोई ऐसे खास ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए बच्चाओं की जनता जो है अब की बार जो है बदलाव चाहती है। ठीक सर, क्या नाम हुआ आपका? दिलशाद आलम। दिलशाद आलम, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ मैं, अगर कोई बीमार बछराइयों में पड़ जाता है, उसको लेके चलते हैं यहाँ से, के लिए हॉस्पिटल होगा, कोई अस्पताल होगा, यहाँ की तो हालत ख़राब है बिल्कुल, तो उसमें कैसे करते हैं आप लोग? यहाँ जो है अगर कोई बीमार पड़ता है तो बछराइयों को चेयरमैन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसे फर्स्ट एड मिल जाए। नहीं तो यहाँ के बछराइयों को उन्होंने अस्पताल पे ध्यान दिया, गवर्नमेंट अस्पताल है, अगर वो चाहते आगे अपनी डिमांड भेजते कि भाई यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कि कोई चेकअप की फैसिलिटीज़ नहीं है, या कोई ऐसी हो व्यवस्था हो कि ताकि फर्स्ट एड इंसान को मिल जाए यहाँ। फिर उसको बहुत से लोग ऐसे हैं कि यहाँ से जो बीमार हुए उनको इतने मुरादाबाद रह के भी नहीं पहुँचे, उनकी रास्ते में डेथ हो जाती है। अच्छा। इन सीरियस कंडीशन में तो मेरठ या मुरादाबाद भागना पड़ता है, या फिर गजरोला पास में है वहाँ जाना पड़ता है। बछराइयों में कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा, नहीं कोई ऐसी एम्बुलेंस व्यवस्था है या कोई ऐसी चेयरमैन की तरफ से। विधायक हैं वो हैं राजीव तरारा, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं वो। कभी विधायक से आपने शिकायत की इस बात की? शिकायत सबसे की है, हमने नगर पालिका में चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया है इस चीज़ों से, और विधायक जी को भी कई बार अवगत कराया है। विधानसभा चुनाव कराना ऐसे होता है कि जी चेयरमैन साहब, विधायक जी मैं आपसे मिलने आया हूँ, रिटर्न? हाँ, रिटर्न में भी हमने विधायक जी को भी जो है यहाँ से जो है पब्लिक की डिमांड के ऊपर दी हैं। मैं पूर्व छात्र नेता भी रहा हूँ रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। 9 साल मैंने रोहलखंड यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति की है, तो हमने काफ़ी अवगत कराया, सांसद को भी, विधायक को भी। सांसद कुंवर दानिश अली हैं, खाली विधायक की कमी नहीं, सांसद जी को भी हमने अवगत कराया इन चीज़ों से, पर किसी का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है बछराइयों की जनता के। स्वास्थ्य की ओर को किसी का ध्यान ही नहीं जाता है? बिल्कुल नहीं। तो इस मुद्दे पे आप क्या चाहेंगे? हम इस मुद्दे पे ये चाहते हैं कि ऐसा चेयरमैन हो, अब ये नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, तो कम से कम ऐसा चेयरमैन हम लोग चुने जो हमारे बीच का हो, उसे हम जाएं। अगर बार क्या बाहर से आए थे क्या? नहीं, पिछली बार भी यहीं के थे, पर जनता ने जो गलती की है अब उसको गलती को सुधारना चाह रहे हैं इस इलेक्शन में। अच्छा। जो पिछली बार हमसे गलती हुई है अब वो सुधारने का टाइम आया है जनता को। 5 साल पूरे जो है उन्होंने जो है किसी की नहीं सुनी। अगर घर 10 लोग जाते, 20 लोग जाते, 50 लोग जाते तो सही, आप जाते गए भी हैं। मैंने RTI भी डाली है कई मामलों में। अच्छा। कि कितना पैसा आया नगर पालिका में, किस किस मद में कितना खर्च हुआ, अभी तक RTI का मुझे कोई जवाब नहीं मिला संतोषजनक। तो बताइए किससे शिकायत करें फिर? तो यानी कि फिर जो है ये टाइम है बदलाव का, अब दिख रहा है चेयरमैन साहब को भी, सब लोगों को, कि इस बार जो है बदलाव की लहर चल रही है बछराइयों में, और सिर्फ एक ही लहर चल रही है। चलिए ये प्रचार मैं थोड़ा जरा रोकूंगा भाई। ठीक है, प्रत्याशी का प्रचार हो जाता है, करते हैं, काफ़ी लोग हैं भाई। थोड़ी सी मैं ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्याशी का प्रचार ना करे। कोई मेरे साथ में बात करेगा? क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अकबर साहब, थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप तो किसी पार्टी से नेताजी नहीं है ना? ना जी, हम तो सादे आदमी मेरी तरह है। बिल्कुल ठीक। सादे साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी। जब सादे आदमी आप, सादा मैं हूँ, दोनों सादे बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको सफाई की जरूरत पड़ती है और आपकी सड़क गंदी है तो किसे फ़ोन करते हैं? सभासद को फ़ोन करते हैं या चेयरमैन को फ़ोन करते हैं? कभी आते हैं या नहीं आते हैं? यहाँ पे कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता। कभी खबर की आपने? हमने अपने वार्ड में कही थी, किसी ने सुनवाई न करी। तो यानी कि सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं आपके यहाँ? ना आए, वैसे तो कर्मचारी तो आते हैं, सफाई करें। सफाई कैसी रहती है? सफाई तो सही रह गई। पूरे 5 साल पहले कैसे रही? बढ़िया रही। पहले बढ़िया रही। चलिए जी, ये सफाई की व्यवस्था बता रहे हैं कि बढ़िया रही है। और भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सर मोनू पूरा नाम बताइए। सर मोनू है। मोनू सागर? हाँ जी, मोनू सागर। मोनू सागर, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ
कि मिलीजुली ये इलाके की आबादी है, और मुझे तो ये बताया गया कि यहाँ से चेयरमैन ही हो या यानी कि विधानसभा हो, अगर यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है किसी भी चुनाव के अंदर। ये सच है बात? सच सर है, सच सही है बात। विधायकी इलेक्शन में यहाँ पे डिपेंड बहुत रहता है। हाँ, इसके ऊपर बछाइयों के ऊपर। अब आपके जो मुद्दे रहेंगे, चुनाव होगा नगर पालिका परिषद का, चेयरमैन चुनोगे आप और सभासद चुनोगे, इसमें जो मुद्दे रखेंगे वो आप क्या रखेंगे? सर मैं मुद्दा पहली बात तो मैं रखना चाहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 2 से बछेड़ नगर पालिका से, हमारे यहाँ पर 5 साल हो गए। 5 साल में खंबा टूटा हुआ है, वो खंबा आज तक नहीं लगा, और नल खराब पड़े हैं, नल भी ठीक नहीं हुए, और बहुत शिकायत चेयरमैन का अधीन नहीं आता है। मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, पर फिर भी चेयरमैन अगर कहे या सभासद कहे तो बात हो जाती है। हाँ, बात यह आती है कि आपने उस खंबे की शिकायत की सर? दिक्कत में बहुत शिकायत की नगर पालिका में, और मेंबर से भी कहा है, मगर कुछ होता ही नहीं सर। गली नाली टूटी पड़ी है हमारी सड़कें। अच्छा जी सर। हाँ, सड़कों का तो मैं भी देख रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। फिर भी सागर, हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे कि अगर मान लो कुछ ऐसा सोचा जाए कि पिछले जो यानी कि चेयरमैन रहे हैं या आने वाले चेयरमैन रहे हैं, उनको तुम्हारी बातों को सुनकर अगर हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो वो जाग जाएं कि भाई हम चाय ना पिलाएं, इनको खाना ना खिलाएं, सीधा काम देंगे भाई। अगर ऐसी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप बताइए। सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम ऐसी बिरादरी से आते हैं। अच्छा। हमारे पास इतना इनकम नहीं है, हम मजदूर लाइन का आदमी है, और मैं इनसे चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बारात घर बनवा दें। इतने पैसे नहीं होते हमारे पास, बिरादरी के पास। भाई वाह, इनके नाम पर ताली बजाइए भाई जरा। देखिए, बात की है बिल्कुल अपने लिए, ये ज़रूरत है कि चीज़ें हैं। अगर ऐसे मुद्दे जनता रखती है तो वाकई में चेयरमैन को सोचना पड़ जाएगा। अगर कोई, अक्सर होता क्या है कि जब चुनाव आते हैं ना, अरे ब्रेड खा लेंगे, पकौड़ा खा लेंगे, चाय पी लेंगे, पूड़ी खा लेंगे, छोले खा लेंगे। मुद्दे ये होने चाहिए। अजान होने शुरू हो गई है, मैं कुछ देर ब्रेक लेके फिर शुरू होता हूँ। अजान सुनने के लिए मैं रुक गया था, और अब बात मैं फिर दोबारा पूरी करूंगा। आपका शुक्रिया कि आप रुके रहे। दरअसल मेरी जो बात चल रही थी आपसे, वो बारात घर को लेके चल रही थी। आप बारात घर मांगा आपने। ऐसे भाई इन्होंने जो बारात घर मांगा है, ऐसा कौन सा मुद्दा किसी के दिमाग में है कि आपको क्या मिलना चाहिए? आपका क्या नाम है? आपका सुहेल। सुहेल, क्या मिलना चाहिए आपको चेयरमैनी चुनाव के अंदर? आपको बारात घर चाहिए? अरे वाह। और कोई है कुछ नया कुछ सोच रहा हो किसी को? क्या? अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम ब्रह्म सिंह सागर है। अच्छा, आप भी सागर ही हैं? अरे वाह, देखो ये 2 सागर हो गए। सागर साहब ये बताइए, बरसात तो बहुत ज़्यादा हो रही है और आप बरसात के अंदर सागर बन के यहाँ आ गए हैं, और भर गए तो क्या होगा? इतनी बारिश नहीं, फिलहाल तो घर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यानी कि हाँ, मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर बरसात होती है ज़्यादा तो जो हमारा मेन चौराहा है ना अड्डा, उस पर इतना पानी रहता है। अरे वाह, इतना मेन रिक्शा भी उस पर ठीक से नहीं निकलता है। कैसे हो? वो छोड़ो, हाँ। रिक्शे में बैठ के निकल जाते हैं, पानी में निकल जाते हैं। अच्छा। खैर इसमें बहुत सारी बिरादरी हमारे रहती हैं बछराइयों के अंदर। हाँ। ये नहीं ऐसे समाज के लोग हों या वाल्मीकि समाज के लोग हों या चौधरी हों या कोई भी हो, सभी रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जी जी। एक मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ। हाँ, वो मुद्दा ये है, नगर पालिका में वैकेंसी निकलती हैं। अच्छा। वो केवल क्या नाम है, जो हमारा चेयरमैन है उनके आदमियों के लिए नहीं होती है। बछराइयों के अंदर हमारा एसटी समाज के लोग रह रहे हैं तो उनके लिए भी 1-2 वैकेंसी होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं तो उनके लिए भी वैकेंसी होनी चाहिए। हम भी एजुकेटेड पर्सन है, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए वैकेंसी का जो जितनी आती हैं सबके लिए बराबर होनी चाहिए। वो ये नहीं एक ही समाज के लिए वैकेंसी है। वो अगर हम चौधरी हैं, चेयरमैन चौधरी हैं, उन्हीं के लिए वैकेंसी है। वो सभी के लिए एक हो, सबके लिए उपलब्ध हो। बहुत बढ़िया भाई। हमें आज तक नहीं मिली वो वैकेंसी। जाते हैं, बात करते हैं, यानी कि सागर में फुल भेदभाव होता है। फुल भेदभाव होता है। अच्छा। बिल्कुल क्लियर भेदभाव होता है। एक सवाल चौधरी के अलावा कोई दूसरा अगर दिखा दो तुम वैकेंसी के लिए, प्राइवेट है, चलो संविदा पे लगाओ तो सही, किसी और को लगाओ, अन्य जाति को लगाओ, साथ तो दो किसी का। सब में से होने चाहिए क्योंकि वोट सब देते हैं मिलजुल के। नहीं, फिर भी सागर में जैसे कि मान लो ऐसा तो नहीं है ना कि बछराइयों के बाहर के लोग होते हों? बछराइयों के बाहर के नहीं है, लेकिन बछराइयों के ही है। अच्छा। लेकिन बछराइयों में चेयरमैन का आदमी हो, समाज नहीं रहता है बछराइयों के अंदर। समाज बहुत है बछराइयों के अंदर, सब वोट देते हैं, एकजुटता बहुत है इस बछराइयों के अंदर, लेकिन सभी देते हैं, सभी देते हैं। लेकिन उसमें जो भेदभाव की बात आती है यही आती है। हमारे व्यक्ति नहीं है कोई भी वहाँ पे। हम भी हैं, ये भी हैं, सभी रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं हाँ इसमें चलो चेयरमैन साहब हम चौधरी हैं तो क्या चौधरी ठीक भाई। कुल मिलाकर सागर का कहना यह है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, वोट सब देते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के अगर मुद्दे लोग उठाते हैं
तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं लगातार बछराओं के हर चौक चौराहे से कवरेज कर कर आने वाले प्रत्याशी को, पिछले वाले का मैं क्या कहूँगा, ये तो जनता देख लेगी। मैं तो आने वाले की तैयारी करना चाहता हूँ, जिससे कि आने वाले वक्त में आने वाला चेयरमैन ये अच्छी तरह जान ले कि जनता को क्या उम्मीदें हैं और वो किन मुद्दों पे वोट करेगी। क्योंकि बछराइयों को ज़रूरत अच्छे हॉस्पिटल की भी है, बछराइयों को ज़रूरत अच्छी सड़कों की भी है, और बछराइयों को ज़रूरत तो अच्छे थाने और नगर पालिका की भी है, क्योंकि लोग यहीं के तो बैठेंगे जाके थाने में और क्या कहते हैं नगर पालिका के अंदर। वो भी दफ्तर अच्छा खूबसूरत होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो है हॉस्पिटल की। अगर थोड़ा सा आदमी को बुखार से हट के अगर कोई मर्ज की हो जाता है तो उसके लिए बछराइयों के अंदर इलाज की व्यवस्था नहीं है, और ख़ास करके इमरजेंसी तौर पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ट्रॉमा सेंटर वगैरह ये सब तो कम से कम होना चाहिए। और ये बछराइयों का जो आने वाला चेयरमैन है वो विधायक से मिलकर इसकी अच्छी व्यवस्था कर सकता है। इतना फंड मिलता है शहर को, नगर पालिका परिषद को, कि आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा और ना किसी से मांग करनी पड़ेगी। वरना अगर ऐसा भी करना पड़ सकता है तो मैं पहली वीडियो के अंदर जो बछराइयों से बना रहा हूँ इसके अंदर बोल रहा हूँ, अगर सरकार से मिला फंड कम है नगर पालिका परिषद को तो एक बार शहर की जनता से चेयरमैन मांग ले, 1-1 रुपया करके देंगे तो इतना ही इकट्ठा हो जाएंगे जितना वोट होता है। तो कुल मिलाकर ये विकास चाहते हैं। चेयरमैन की जिम्मेदारी यह है कि आप विकास दे देना, ना इनको खिलाना समोसा, ना खिलाना इनको बिरयानी, ना खिलाना इनको चाय पानी, क्योंकि कोई मांगेगा क्या भाई? अरे देखिए यार, भाग खवाए, कोई तैयार नहीं है कि मैं वोट से पहले, यानी कि वोट करने से पहले ये लोग किसी तरह का भी नाश्ता पानी नहीं करना चाहते चेयरमैन के द्वारा। तो कुल मिला के सभी लोग, जितने भी लोग प्रत्याशी बन के आएंगे, जम के चुनाव लड़ें मुद्दों पर और वादा करें ठोक के। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।